सबसे पहले तो मैं खुदा कुदूस का ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम खुदावंद की हजूरी में आए और खुदावंद का वो दिन जो अजीम दिन है, जो जिस दिन खुदा ने अपना बेटा, अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया ताकि दुनिया का वो जो दूरी थी, वो दूरी, वो खला खत्म हो जाए और दुनिया को, जहान को एक दफा फिर मौका दिया, बहुत बड़ा मौका दिया और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी इंसानों को कि वो खुदावंद की अब्दियत में दाखिल हो सके। तो क्रिसमस खुदा ताला के मुकाशफा की तकमील है, ये हमारा ईमान है। हम आज इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, क्रिसमस और रसूमात, तो मैं चाहता हूं कि हम दुआ या कलमात से शुरू करते हैं। हम दुआ करते हैं। ऐ कुदूस और मेहरबान बाप, हम तेरी तारीफ, तेरी हम दोस्ताइश करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है। तू हमें प्यार करता है और उस प्यार की तकमील के लिए तो अपने लोगों की फिक्र करता है, तू दुनिया की फिक्र करता है, जिनको तूने पैदा किया है उनको तू रिज़्क अता करता है, उनकी फिक्र करता है, उनके लिए तो अब्दियत चाहता है कि लोग अब्दी जिंदगी पाएं, अब्दी खुशी पाएं। खुदावंद, इस वक्त जब हम बातें करें क्रिसमस के हवाला से, रवायात के हवाला से, उन सिंबल्स के हवाला से, खुदा तो हमें बड़ी अक्ल और दनाई बख्श। रेवरेंड इजाज साहब के साथ हो, पादरी इजाज गिल साहब के साथ हो, उनके खानदान के साथ हो, उनको बड़ी अक्ल और दनाई बख्श, ताकि जो भी हम बातें करें वो खुदावंद तेरी तरफ से हो, हमारी अपनी अक्ल ना हो, बल्कि खुदावंद तेरी दी हुई हिकमत से हम बातें करें। यीशु की अजली, अब्दी और प्यारे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो जी पादरी इजाज गिल साहब, थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज हम चूंकि एक ऐसा त्यौहार है जो दुनिया के 160 मुमालिक में मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है वो क्रिसमस है। इसको, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट और मास, और ये जो पहली और दूसरी सदी में इसको मनाना शुरू हो गए लोग, और क्रिसमस का ही नाम जो था वो ज्यादा मकबूल हुआ, लोग इसको जानना शुरू हो गए। क्राइस्ट और मास, और यानी मतलब यीशु अल मसीह के जो इकट्ठ की ईद है, मतलब बैठ के मनाना और खुशी करना और इबादत करना, इसका मजमुआ है। ये दोनों अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट और मास। तो इससे बड़ी जो बातें हैं वो हम अपने पादरी साहब से, हमारे आज के मेहमान पादरी इजाज गिल साहब हैं, जो पाकिस्तान में बड़ी खिदमत करते रहे हैं। आजकल वो रिटायर्ड हैं, लेकिन मैं उन्हें रिटायर्ड नहीं कहता, बल्कि वो फिर भी खिदमत कर रहे हैं, किसी ना किसी हवाले से कहीं ना कहीं वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जो खुदा ने उन्हें तोड़ा बख्शा, जो खुदा ने उन्हें वो खिदमत का जो तोड़ा और क्वालिटी वो दी, वो भी कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। हम खुदावंद के लिए हैं और खुदावंद ने हम पर बहुत ज्यादा मेहरबानी और शफकतें की हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे, सवाल इस तरह से कहते हैं कि हम इस मौजू जो हमारा पहला है कि क्रिसमस और रसूमात, या इसको सिंबल्स या अलामतें, इनका क्या आपस में ताल्लुक है? क्रिसमस और रसूमात, मतलब पहली जो रस्म है, हम कहते हैं क्रिसमस ट्री। तो ये क्रिसमस ट्री जो है, जरूरी नहीं कि हम इसकी बहुत ही तारीख बताएं, लेकिन हम बताएं कि क्रिसमस एक्चुअली है क्या। पहले आप अपने अल्फाज में बताएं पास साहब। भाई साहब, क्रिसमस जैसे आपने फरमाया कि मसीह और आबादत मास का जिक्र किया आपने, खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया और एक जमाने से लोग जो इस इंतजार में थे कि उनकी मखलसी, उनकी नजात और उनके बचाव का कोई ना कोई जो है वो असबाब पैदा किया जाए। और ये उम्मीद जो है, ये बागदन में इसने जन्म ले लिया था। बहुत अच्छा। जैसे ही आदम और हवा, गलती, गुनाह, जो भी हम कह लें उसको, और जब वो उस मर्तबा से उनको उतार दिया गया या उनको गिरा दिया गया, तो उनकी ख्वाहिश थी
और आदम और हवा की चूंकि उम्र जो है उसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, तो जब ये लाइट नहीं थी, रोशनियां नहीं थी, तो कहानी, गुफ्तगू और जानना, और मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ कि आदम और हवा जो है उनके बच्चे जो हैं वो सवाल करते होंगे माँ बाप से कि जी ठंडे वक्त खुदावंद से आपकी मुलाकात होती थी, फिर इबादत का दिन जो सहबत है उस दिन खुदावंद खुदा के साथ आप वक्त गुजारते थे। खुदावंद खुदा जब उनका आना होता था तो माहौल कैसा होता था, हाँ या जी, उनका कद काठ कैसा था, शक्ल कैसी थी। तो ये तजस्सुस का सिलसिला जो है वो इंसान में उसने जन्म लेना शुरू कर दिया, हाँ, हाँ, और लोगों ने उसके लिए जो है निशानात, सिंबल जो है वो भी अपने तौर पे जो उनका भी चुनाव कर लिया। तो क्रिसमस ट्री जो है उसकी हरियाली, उसका सब्जा और उसकी खुशनुमाई जो है, अब खुदा की जो मंसूबा जात हैं उनमें खजान का दखल नहीं है, हम्म, उनमें पतझड़ जो है इस किसी चीज का जो है ना उसमें दखल नहीं है। हम्म, अब खुदावंद चूंकि ये तयशुदा मंसूबा था, वक्त मुकर्रर था, लेकिन उसके जो तकाजे थे उनके लिए खुदावंद खुदा ने, मैं और आप और हम अक्सर मसीही जो है इस बात पे यकीन रखते हैं कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है जी, और 1000 साल जो है वो एक दिन के बराबर है। लेकिन चूंकि खुदा माफी का खुदा है, बख्शिश का खुदा है, इसलिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह का जन्म जो है वो पूरी दुनिया की मखलसी और निजात का है। जी, अब हम इंसान जो है हमारी फितरत में बागीपन है, किसी बात पे मुत्फिक होना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है। अब जी ये मसीहों का खुदा है, ये यहूदियों का खुदा है, ये जो है गैर अक़वाम में जो भी तसव्वुर, जो ख्यालात पाए जाते हैं, जी, तो क्रिसमस ट्री की हरियाली और उसका जो खुशनुमाई है वो खुदा की अब्दियत की तर्जमानी करती है बिल्कुल, कि खुदावंद के काम जो उनको ज़वाल नहीं है, उन पे किसी तरह का मौसमी असरात जो वो असर नहीं करते। अब इसी तरह से खुदावंद के कलाम में जो है वो हम आगे जब बढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें, बहुत से ख्यालात मायूसी, गो के वो ईमानदार तो नहीं थे लेकिन खुदावंद को प्यार करते थे, खुदावंद के वादों का यकीन था उनको। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन ये देखें इस त्योहार पे, खास तौर पर इस त्योहार पे, और आप, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि किसी के घर में अगर शादी का एहतमाम हो, ये शादी हो, तो डेफिनेटली हम उस घर को सजाते हैं। अगर घर में वो सजावट ना हो, डेकोरेशन ना हो, वो कुमकुमे ना लगे, तो वो शादी शादी का घर नहीं कहलाता। वो तो आम घर है ना, या कोई मतलब कोई अगर मर्ग होगी वहां उस घर में तो वहां। लेकिन ये जो है, ये सारी जो हमारी रसूमात हैं, रवायात है, अगर इनको हटा लिया जाए तो उस त्योहार की जो चाशनी है या उस त्योहार माया और रसूमात, रुआयात जो है ये आपके जज्बात की तर्जमानी करती हैं, आपके एहसासात जो है उनकी तर्जमानी करती हैं। जी, अगर मैं आपके साथ ये बात करूं, आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत से दोस्त इसको समझते हैं कि सिकंदर मकदूनी के जमाने में, जी, इंताकस और सिकंदर के जमाने में जब बनी इसराइल के साथ जुल्म और ज्यादती हुई और हैकल की बेहुरमती और हैकल के तकद्दुस जो है उसको और खुदामत को ललकारा गया, अशखास मखसूसा जो है उनको मजबूर किया गया कि वो नापाक खुराक और बुतों को मुबारक कहें। तो जब मुकर्रर वक्त पर यहूदा मुकाबी जो है और उसके साथियों को खुदा ने फतह बख्शी, तो चूंकि खुशी का इजहार करने के मुख्तलिफ तरीका जात हैं, जी,
उसमें रोशनियों का भी जिक्र लोग करते हैं। तो यहूदी तहजीब में वो इस त्योहार को चाहे वो आज हम सितारा बनाकर छत पे लगाते हैं, मकसद यही है कि लोगों को नजर आए। और यहूदी जो है वो शमादान जो है जिसमें 7 चिराग होते थे, दरमियान में सरदार चिराग होता था और उसकी तरतीब वो दिनों के हिसाब से, और जब वो फाइनल उस दिन पहुंचते थे वो दरमियान वाला जो रोशन होना, तो वो एक निशान था, लोग जाने के इस घर में हनुका ईद जो है वो मनाई जा रही है। हनुका ईद। अब हम जब छतों पे सितारा जो है वो आवेजा करते हैं, और अब अफसोस ये होता है फी ज़माना कि हमारी तैयारी या हमारा तमाम तर जोशो खरोश जो है खाने और कपड़ों तक महदूद हो गया है। उसमें रूहानियत या उसमें जो माफी, उसमें जो इंसानी हमदर्दी है वो दिन ब दिन उसमें जो है वो कमी वाक़या होती जा रही है। जबकि होना ये चाहिए, जैसे कि हमारे पहले शुरू में हम बचपन में देखते रहे अपने बड़ों को, और उनकी कोशिश होती थी कि क्रिसमस में, चूंकि देहात से तल्लुक रखते हैं, देहात में ये था कि वो हनुका की तरह 8 दिन का त्योहार होता था। हाँ जी, आज ये हमारे घर है, आज उसके घर, तो लोगों के चेहरे पे एक रूहानी और जोश जज्बा होता था जो उनकी कैफियत उसकी तर्जुमानी करता था। बिल्कुल सही तो बात। आज हम बहुत सी चीजों को उसमें एडिशनल जो है वो शामिल कर ली गई है, लेकिन वो रूहानी मामलात जो हैं वो कम हो अब उस जमाने में एक रुवायत थी, रात 12 बजे जो है वो जैसे ही घड़ी या रेडियो ने बताया जी 12 बज गए तो लोग पटाखा फोड़ते थे, और अगर किसी के पास कोई हथियार है, आतिशीन असला है, तो वो उसके साथ भी इजहार करता था जी खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन हो गया। फिर उस रुवायत में एक शामिल था कि लोग मजूसियों और गडरियों की तर्जमानी की हैसियत में डोर टू डोर जो है वो। बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मैं ये कह रहा था जी एडवन साहब, आप भी समझते हैं कि चूंकि जो नाकदीन है या जो हमारे गैर मसीही हैं, वो इस पर एतराज ये करते हैं कि चूंकि क्रिसमस या किसी नबी की जो ईद है या उसका जन्मदिन है वो नहीं मनाया जाना चाहिए, और कुछ लोग मनाते भी हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम चूंकि हमारा जो यीशु मसीह का जो पैदाइश का दिन है या जन्मदिन है, विलादतुल मसीह है, हम वही मनाते हैं। डेफिनेटली वही एक मेन वजह है, लेकिन उसके जो पीछे है थियोलॉजिकल जो है इश्यूज हैं, जो थियोलॉजिकल वजूहात हैं, या जो इस ईद को मनाने की या इस क्रिसमस को मनाने की वजूहात है, वो बहुत ही ज्यादा है। वो है कि खुदा और इंसान का आपस में मिलाप, उस गैप को सारे को खत्म किया, ताकि खुदा, चूंकि जो सहाइफ और मुख्तलिफ पेशन गोइयों के वसीला से वो बात आती रही, अहकामात खुदावंद के आते रहे जमीन पर, लेकिन ऐसा काम जो एक अनोखा काम था जिसमें पूरे उस वक्त के हेरोदिस बादशाह भी थरथरा गया, कांप गया कि ये क्या हुआ है, कैसा वाकया हुआ है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि एडवन साहब से हम एक लेते हैं बात, ये करते हैं, उनका मौकफ लेते हैं। क्या कहते हैं कि क्रिसमस क्या है हमारे लिए? आपकी नजर में क्या है क्रिसमस? हम क्यों जन्मदिन मनाते हैं? मेरे नजरिए में तो यही है कि उसका माइक का नाम मुझे नहीं पता कैसे कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए बेशक कि खुदावंद यीशु मसीह ने अर्शे मौला छोड़ा और उस निजात के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उसने जन्म लिया। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, उसकी याद मनाना चाहिए, याद रखने के लिए। लेकिन जहां तक के तारीखी वाकयात का ताल्लुक इसके साथ जुड़ा हुआ है, उस लिहाज से हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि 100% वो डेट नहीं है, क्योंकि उसके साथ कुछ देवियों के, देवताओं के जो निज़ाम थे वो जुड़े हुए हैं। उस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। लेकिन
क्योंकि वो आए, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा यकीन पुख्ता है कि वो हमारे लिए आए। और ऐसा वाकया हुआ जैसे आप रेवरेंड साहब फरमा रहे हैं कि वो सारे वाकयात ऐसे रूनुमा हुए। तो ये हमें उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मनाना चाहिए, ताकि गैर अक़वाम ये जाने कि वो वाकया ही हमारी खातर आए और निजात के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आए। तो इस बात से हमें मुनकर भी नहीं है हम, और दूसरी कौमों को हमें बताना हमारा फर्ज है, हम पे ये फर्ज है कि ये। लेकिन अगर थियोलॉजिकली उन तवारीख को देखा जाए तो वो नहीं है ठीक, लेकिन मनाना जरूर चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ ताकि गैर अक़वाम को पता चले कि हम है कौन, हमारी हैसियत क्या है, हमारे खालिक हमारे साथ जो उसमें रिश्ता जोड़ा हुआ है, उसके प्यार और मोहब्बत को बांटने के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, पास साहब मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। आप, ये हो गया, उनका माइक जरा ऑन कर दें, अनम्यूट कर लें। अच्छा, ये जो पहले जो मसीही थे, पहली सदी के जो मसीही थे, क्या वो क्रिसमस मनाते थे या वो कोई ऐसा त्योहार मनाते थे? जी, एक त्योहार जो है असल में हुआ ये है कि हमारे यहाँ आज भी नफरत जो है ये शैतान का एक बहुत ही कारगर हथियार है। और हम खुदा के मंसूबाजात जो और भी कोशिश करते हैं अपनी बनाई जो है उसके वसीला से। अब आर्मेनिया के क्रिश्चियन जो है, मसीही जो है, वो इब्तदाई दौर में 7 जनवरी को ये त्योहार मनाते थे। अब बेशक किसी को इल्म है या नहीं, लेकिन ये एक रोज़े रोशन की तरह हकीकत है कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, हमारे हम शक्ल, हमारी सूरत अख्तियार की, हमारे दुखों से वाकफियत हासिल की और हमारे लिए निजात का वो मंसूबा जो खुदावंद खुदा की तरफ से अब्दी मंसूबा था, उससे हमें रुशनास कराया। और बहुत से लोग चूंकि बागी तबीयत, इख्तिलाफ करना, मन मानी, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इंसानी सोच की आकाश है। लोग अपनी मर्जी करते हैं और यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी मर्जी की बदौलत खुदावंद के रहम और खुदावंद की मोहब्बत से जब वो खाली रह जाते हैं। अब भाई साहब, चूंकि आपका सवाल था कि इब्तदाई मसीही जो है ये दिन मनाते थे, किसी ना किसी सूरत में ये त्योहार शामिल रहा है। अब फिर अगर हम वो बात करें, वो फतुहात, वो कामयाबियां जो खुदा ने इंताकस और सिकंदर मकदूनी यूनानी के मुकाबले में बनी इसराइल को अता की, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो था, उन्होंने चिराग जलाए, रोशन किया और कसरत से जो है वो हमदुसना की खुदा की, कसरत से जो है वो खुदा की उन बरक़ात का इज़हार और जिक्र किया जो उनके दुखों का मुदावा था। सो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस नाम से जो है वो त्योहार मना रहे हैं जी। उसको मसीह खुदावंद का जन्मदिन, खुदावंद का मिलाद कह लें, बड़ा दिन कह लें, क्रिसमस कह लें, लेकिन जब तक हम उसकी रूह से वाकिफ नहीं होते, बरकत हमारी जिंदगियों से दूर है। बिल्कुल दुरुस्त। और उसके तकाजे हैं भाई साहब, उसके तकाजे हैं। जी हैं? जी जी जी। मैं नामाकूल आवाज के साथ नामाकूल हालत में खुदावंद का कबूल नजर नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज हम बहुत से लोग जो हैं वो फजल खुदा का करम है, लेकिन सर जी फजल के अपने तकाजे हैं जी। और फजल के तकाजे उसी तरह से हैं कि जो कोई उस पर अमान लाए वो हलाक न हो, हमेशा की जिंदगी पाए।
और बिल्कुल इसमें मेरी अकल काफी नहीं है कि मैं सोचूं कि वो कैसे हुआ है, क्योंकि लफ्ज अमान है उसकी तर्जमानी, उसके मायने है अनदेखी चीजों का सबूत। बिल्कुल सही जिन बात। चीजों की हकीकत हाल हम नहीं कर सकते वो हमारा मान। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सही पास साहब। क्योंकि हमारे एक और है जो हमें इस बात की, क्योंकि रसूमात हैं, बहुत ज्यादा रसूमात थी। मिसाल के तौर पर मैं कुछ आपको बताता हूं कि जैसे क्रिसमस कैरल है, क्रिसमस कैंडल है, केक है, क्रिसमस पुडिंग है, इन मुल्कों में बनाया जाता है और उसको क्रिसमस, और इसके साथ क्रिसमस का जरूर लगता है नाम। क्रिसमस कार्ड है, क्रिसमस गिफ्ट्स हैं, और क्रिसमस डेकोरेशन है, और क्रिसमस फूल हैं, पहले होता था सांता क्लॉज है, ये सारी रवायात हैं। और क्रिसमस ड्रामा हम भी करते रहे हैं, छोटे छोटे होते हुए, तो हम छोटे छोटे ड्रामे करते थे और उसमें कुछ ऐसी बात बताते थे अपने ड्रामे से, ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो अंधेरे को छोड़कर रोशनी में आए। क्योंकि यीशु अल मसीह दुनिया का नूर, यीशु अल मसीह मोहब्बत और अमन का शहजादा और सच्चाई, बल्कि वो खुद सच। हम ये कहते हैं कि वो सच्चाई का पैगाम देते थे, नहीं, बल्कि वो खुद सच थे। यानी कि वो सच है, सच्चाई के मंबा थे। वो पूरे सर से लेकर पांव के तलवे तक सच ही सच थे, सच का पैकर थे। तो ये उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो क्रिसमस ट्री है, ये सारी जो रसूमात हैं, इनका ताल्लुक सिर्फ उस खुशी को, खुशी का इजहार करना है। तो मैं आप बताते हैं थोड़ा सा, आप जरा इसके बारे में, हमारे पास थोड़ा सा और वक्त है, कि बेटे का तस्वर जो है, हम जो मसीही लोग हैं, हमारा जो बेटे का तस्वर है वो बहुत ही फर्क है। वो रूहानी ताल्लुक है, रूहानी एक है। यानी जैसे मैंने आपकी तरफ, मैं आपको एक वर्स बताता हूं। मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजीली बयान जो है उसमें एक है, पहला बाब, उसकी 35वीं आयत है। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस, खुदा का बेटा कहलाएगा। वो मौलूद मुकद्दस, मुकद्दस मौलूद। आप इसमें कोई, इसमें हम दूसरे इंसानों को, वो लोग जो गैर मसीही हैं, वो लोग जो ईमान नहीं रखते जैसे हम, हमारा ईमान है, उनको हम कैसे बता सकते हैं कि भाई हम बेटा, खुदा का बेटा मानते हैं, लेकिन जो आप समझते हैं वैसा नहीं है। तो आप, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि मैं खुदा से निकला हूं, यीशु ने कहा कि मैं खुदा से निकला हूं, तो इसके मतलब खुदा से निकलने का मतलब यह कि वो कलमतुल्लाह है, वो खुदा का कलमा जो है वो मुजस्सम बन गया, जिस्म बन गया, इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया। तो आप कैसे इस सबर को बयान करेंगे? सच्ची, ये बहुत ही आसान और बहुत ही, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही मुझसे बात। जब सवाल किया जाता है, या मैं जिन लोगों से मिलता हूं, अभी पिछले साल हमने एक मुसलमान खानदान है, चूंकि मेरी खिदमत शुरू से इन लोगों में ज्यादा है, हाँ जी, हाँ जी। 50 पाउंड का केक था उनके घर। हमने क्रिसमस शाम को, मैं था, कोरियन एक पादी साहब थे। अब मैं तो अगर बात कर रहा हूं तो मैं तो तहजीब को, कल्चर को, और जो हमारा माहौल है उसको समझता हूं, लेकिन फॉरनर जो है उनको इन बातों से कोई लेन देन नहीं होता। जी। तो उन्होंने बड़े बात अच्छे तरीके से सुना, समझा। अब मैं उनसे कह रहा हूं कि इस साल के लिए जी आप कोशिश करें कि ये केक हम नए साल के दिन काटें। तो जब मैंने उनको बताया कि नया साल जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की पहचान का दिन है, खुदावंद यीशु मसीह के खतने का दिन है, तो खुदावंद यीशु मसीह का नाम रखा गया इस दिन, तो ये सब कुछ उनके लिए नया था। तो बदकिस्मती ये है कि कई चीजें मैं जब उनसे बात करता हूँ ना बेटे के तल्लुक से, तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ जी ये इस तरह से नहीं है कि जैसे हम आपस में इस दुनिया में बाप बेटे की तरह हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि रूह अल्लाह, बिल्कुल सही। और रूह अल्लाह जो है ये बेटे से भी बढ़कर है। अक्सर माए या बाप जो है वो जिस बच्चे से ज्यादा खुश होते हैं, ये मेरी जान है, इसमें मेरी जान पाई जाती है, ये मैं ये ये मेरा मुझे, बहुत ही हाँ जी, हाँ जी, प्यारा है। ये जैसे कहते हैं ना शेर खुदा, या ये मेरा ये शेर है, ये मेरा शेर बेटा, वो शेर तो नहीं है ना, वो उसके अंदर वो। तो हम्म,
तो सर जी जब उनको ये बताया जाता है कि ये चूंकि खुदावंद की तरफ से खुदावंद कुछ भी कर सकता है, ये कुल जहान जब खुदावंद ने पैदा किया तो असल में नरम ज़बान और मोहब्बत की जरूरत है और फिक्र की जरूरत है कि ये मुस्लिम, ये हिंदू या सिख जो है, मुझे खुदा ने इसके लिए मुकर्रर किया है कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, और उसका वाहिद जरिया खुदावंद यीशु मसीह पर अमाल लाना, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करना। अभी कुछ ही दिन पहले क्या एक जलूस निकला तो जमीन पर इसराइल मुर्दाबाद और वो जूते मारना ये वो सब कुछ हो रहा था। तो जब उनसे कहा कि आपको पता है कि ये इसराइल एक नबी का नाम है, ये हजरत याकूब का नाम है जो खुदावंद ने, तो आप यकीन करें कि वो जलूस जो है उसके लिए जैसी बात उनके लिए में वो खौफजदा होकर आराम से बैठ गए। तो मसीह खुदावंद, चूंकि मसीह खुदावंद की मर्जी यह है कि जब हम मसीह घराने में पैदा हुए हैं तो हमारी खिदमत जो है ना, वो असीर लड़की जो नुमान कोड़ी के घर में थी, यूसुफ, दानियल और उसके दोस्तों की तरह, अब कई जगह हमें बाइबल मुकद्दस लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी गुफ्तगू, हमारा चाल चलन, हमारी जिंदगी जो है वो हमारी तर्जमानी कर। बिल्कुल सही बात। तो जब लोगों को बताया जाता है जी ये इस तरह से नहीं जैसे हम खुदावंद की औलाद हैं, तो वो समझ जाते हैं वो इस बात को जो है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो हम अगला जो है लास्ट फाइनली हम ये फिर एक दफा उसी तरफ आते हैं कि ये जो रवायात हैं, क्या ये रवायात अगर हट जाए, कई लोग ये क्रिसमस ट्री या सांता क्लॉज है, ये चीजें हैं, ये तो मामूली सी बातें हैं, हम इनकी वजह से क्रिसमस नहीं मनाते, क्या ख्याल है? तो मेरा ख्याल ये है, ये तो एक जी 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 ये तो एक अलामत है। ये इसी तरह से जैसे हम किसी शादी पे या किसी जगह जाने के लिए सिर्फ लिबास या जूते पे जो है ना वो अपनी बात को खत्म नहीं करते, उसके साथ परफ्यूम लगाते हैं, बिल्कुल उसके साथ बालों में तेल लगाते हैं, कुछ लोग जो और बहुत सी चीजें उसमें शामिल हो गई हैं, लेकिन वो तमाम चीजें जो है वो जो शख्स इस्तेमाल करता है उसकी शख्सियत के निखार का बायस होती है। यानी उसके अंदर जो है वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, दुल्हा जो है वो एक ही है, दुल्हा जो है उस बारात के अंदर या उस वहां पे दुल्हा एक ही है। तो ऐसे ही यस्सु अल मसीह ने जब ये बड़ा ही सूफियाना बात, बड़ी ही रूहानी बात कही, बड़ी तसव्वुफ की बात, तसव्वुफ है इसके अंदर कि मैं दुल्हा, यानी कि वो दुल्हा है, हम कलीसिया हैं, हम उसकी दुल्हन है खुदा की। तो यानी वो मोहब्बत, वो पवित्र पाक और मुकद्दस मोहब्बत जो है वो जाहिर की गई है। तो हम ये आखिर में ये मैं बात करना ये चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह को जब अमन का शहजादा समझते नहीं है, मानते हैं, हमारा ईमान है कि हम दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है, हमें हुक्म देता है कि अपने मारने वालों से, अपने उन बुरा करने वालों से भी प्यार मोहब्बत करो। तो हम लोग जो हैं वो मोहब्बत और सब्र, तहम्मुल का सबक सीखते हैं और देते हैं कि जो है खुदा का काम जो है वो खुदा को करने दें। यानी अगर इंसान जो है वो हम खुद ही अपने फैसले करना शुरू हो जाए तो सल्तनत जो है वो दरहम भरम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो सल्तनतें कायम नहीं रहती। तो हमारा जो है इस सारी गुफ्तगू से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा जो क्रिसमस का जो मेन जो पैगाम है, जो सेंट्रल जो पैगाम है, वो मोहब्बत का है, वो अमन का है, और वो उस सारे जो उसका नटशेल जो है, वो उसका क्लाइमेक्स जो पॉइंट है वो यही है कि खुदा दुनिया में मोहब्बत बनकर आए, और उन्होंने फरमाया कि तुम मतलब आपस में रहो, मोहब्बत में रहो। और अब देखिए पूरे कलाम का जो नटशेल है या उसका जो एसेंस है जो कलाम का, वो मोहब्बत है। अगर हम जेनेसिस से लेकर आप रेवलेशन तक देखें तो बात सिर्फ मोहब्बत की है, बात मोहब्बत की, उस मलाप की है जो खुदा ने। जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं? लफ्ज जो मोहब्बत है, हम ये चार जो कैंडल जलाते हैं, कैंडल्स मोहब्बत की है,
और इसके अलावा उम्मीद की है, ईमान की है, और इसके अलावा एक और है अमन की। ये 4 जो हम कैंडल जलाते हैं, आप के चर्च में भी होंगी, और मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस इस बात को मानती हैं कि ये हम 4 बातों पर बड़ा यकीन रखते हैं। जी फरमाएं जी, आखिरी पॉइंट हमारा। क्योंकि मसीह खुदावंद अमन का शहजादा है, जी और जो लोग, फिर दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, मसीह खुदावंद ऐसा पारस पत्थर है कि जिसके साथ लोहा या नाकिस से नाकिस चीज लगकर भी उसकी हैसियत जो है वो तब्दील हो जाती है। आमीन। तो अमन जो है, जिस जगह खुदा मौजूद है, मसीह खुदावंद मौजूद है, वहां अमन मौजूद है। जिन घरों में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है वहां अमन है। वो हम कहते हैं ना, प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। बिल्कुल। अब नूह की कश्ती में खूंखार जानवर भी थे, जहरीले जानवर भी थे, लेकिन जब कश्ती का दरवाजा खुला तो ना उसमें से कोई ऐसा ज़हनी मरीज निकला, ना कोई डेड बॉडी निकली, ना किसी जानवर ने किसी को मचरू जख्मी किया, क्योंकि खुदावंद का वजूद, खुदावंद की मौजूदगी वहां मौजूद थी। जी तो खुदावंद चूंकि अमन है, तो खुदावंद यीशु मसीह के फरमान में शामिल है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। और फिर हम कहते हैं वो सलामती का शहजादा है, जी वो सुलह का शहजादा है, और वो चाहता है, चूंकि हमारा मुकाबला एक ऐसी कुव्वत के साथ है कि जिसके काम नजर आते हैं वो खुद नजर नहीं आता, बिल्कुल। हम उससे बच नहीं सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत का दर्स दिया और हथियार भी गिनवा दिए कि अगर आप सुलह का खौल, रूह की तलवार, जूते, और हर मसीह के लिए लाजिम है कि उन चीजों से, इन हथियारों से अपने आप को मलबूस करे ताकि वो उसका मुकाबला कर सके। और मोहब्बत जो है, कितने जानवर हैं इस जमीन पर खूंखार, लेकिन मोहब्बत के वसीला से वो भी जो है वो हलीम हो जाते हैं और वो भी अपने मालिक की बात को सुनते हैं। लेकिन चूंकि हम तबीयत, बागी तबीयत के मालिक हैं, हम सीखने से ज्यादा सिखाने पे तवज्जो और फिर मन मर्जी करने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। दीन एक ऐसा सांचा है जो इंसान की शख्सियत में खूबसूरती पैदा करता है। जब हम दीन के ताबे हो जाएंगे, मसीह खुदावंद के ताबे हो जाएंगे, तो फिर लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। लोग हमारे चेहरे, हमारे काम से जब उसकी तारीफ करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह की। अब खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना, आप देखिए शमसून और उसके खानदान, जब शमसून की पैदाइश का पैगाम लेकर फरिश्ता है तो दोनों मियाँ बीवी कहते हैं कि हमने मर जाना, हमने खुदा का फरिश्ता देख लिया। अब पे लाजिम था कि वो मेरा हम तबीयत बनकर मेरे पास है। मैं अगर किसी चिड़िया, जख्मी किसी जंगल के दरिंदे को इंसानी हमदर्दी में उसके खाने के लिए कुछ चीज लेकर जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसका हम जिन्स नहीं हूं, उसका हम तबीयत नहीं हूं। खुदावंद यीशु मसीह को इस जन्म, उनका जन्म सिर्फ इसलिए था ताकि हम उनको देख सकें, उनको पहचान सकें, उनसे बात कर सकें और उनसे जो है अपनी जिंदगी की जमानत ले सकें, क्योंकि वो जिंदगी का बानी है ना, अमन का शहजादा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। और जहां पे अब जो उसने हमें निशान दिया है, इसके मौका पर सलीब का जिक्र करना जो है, सलीब का निशान जो है ये अमन का निशान है। जंगों में यूएनओ या दूसरे जो अदारे हैं वो हमेशा इस निशान के साथ जो है अमन कायम करने की कोशिश करते हैं। आमीन। तो सर जी मेरी एक लाइन है, अमन हो आओ सब दुआ करते हैं, अमन हो कायम आओ सब दुआ करते हैं, अदन के पनाह गेरो हम सदा करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ये जो मैं आखिर में आप अपनी एक क्रिसमस के हवाले से एक नज़म या गजल जो अपने है, आपके पास है, याद होगी डेफिनेटली, तो आप जरा वो हमारे नाजरीन को, हमारे दोस्तों को जो इस हमारे कलमकार इंटरनेशनल को
हमारे प्लेटफॉर्म को सुनते हैं, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं 2 इशारा आपकी नजर करता हूं कि उतरेगा तेरे दिल में भी मोहब्बत भरा खुदा, उतरेगा तेरे दिल में भी मोहब्बत भरा खुदा, तू मेरी बात सुन के जरा आजमा के देख। और आसिम सजा रहे हो घर अपना तो खूब तुम, आसिम सजा रहे हो घर अपना तो खूब तुम, लेकिन कभी दिल को भी अपने सजा के देख कभी। और ये एक और है कि आसियों का सहारा उतर आया है, वो हादी हमारा उतर आया है। रहे हक दिखाने वो आ ही गया, रहे हक दिखाने वो आ ही गया, कि मुझको बचाने वो आ ही गया, वो बन के सहारा उतर आया है, आसियों का सहारा उतर आया है। और दुआओं का मेरी सिला मिल गया, दुआओं का मेरी सिला मिल गया, कि बिछड़े हुओं को खुदा मिल गया, मंजिलों का इशारा उतर आया है, मंजिलों का इशारा उतर आया है, आसियों का सहारा उतर आया है। तो आसियों का सहारा उतर है, वो हादी हमारा उतर आया है। तो जनाब आप अपने आखिर में अपनी कोई क्रिसमस के हवाले से कोई नज़म या गजल प्लीज हमारे नाजरीन के गोश गुजार करें। तो थैंक यू सो मच। इसके हवाले से पंजाबी में एक है, वड्डा दिन आया सारे जश्न मनाइए, वाह वाह, वड्डा दिन आया सारे जश्न मनाइए, गीत गाउंदे फरिश्ते असी सीस नवाइए। बहुत अच्छा। सीत नू भुल्लो वेखो प्यार दियां छल्लां, दिल साफ करो अज कर लईए गल्लां। वाह, पैदा होया शाफी गल लोकां नू सुनाइए, वड्डा दिन आया सारे जश्न मनाइए। बहुत अच्छा। तो सर जी एक से है कि वड्डे बाग विच वेखी रब दी हजूरी, नाल हुक्मन के तलक से है कि शेर हरना नू कहंदे उठो रल निकल आइए, वाह, वड्डा दिन आया सारे जश्न मनाइए। बहुत अच्छा। मजूसी कर्मा वाले थके ते ना हारे, मजूसी कर्मा वाले थके ते ना हारे, मसीह नू लभन टूरे अद्धी रात दे पाले, वाह, वांग गडरिया असी भी झुक जाइए, वड्डा दिन आया सारे जश्न मनाइए, गीत गाउंदे फरिश्ते असी सीस नवाइए। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ पास्टर इजाज गिल साहब लाहौर से थे, और इस तरह से हमारे एडविन लतीफ साहब लाहौर से हैं। तो मैं तमाम नाजरीन का और तमाम देखने वालों का और सुनने वालों का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे साथ लोग जो इस हमारे कलमकार इंटरनेशनल चैनल को सुनते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और डेफिनेटली हमें लाइक भी करते हैं। तो जरूर अपनी आरा से, अपनी सजेशन से हमें बताएं कि हम इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से पेश कर सकें, इन बातों को, उन बातों को जो खुदावंद ने अपने कलाम के वसीला से, अपने बंदों के वसीला तक हम तक पहुंचाई है। तो मैं पादरी इजाज गिल साहब का बहुत ममनून हूं, इस तरह से एडविन लतीफ साहब का भी हमारे साथ थे। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको हैप्पी और मैरी क्रिसमस और नया साल मुबारक हो।